लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाक खुद चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फॉरेस्ट टीम की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज की जो क्लास है ये तकरीबन लास्ट क्लास ही समझें, क्योंकि हमने जितना कुछ पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जितना कुछ डिस्कस कर लिया है, उसी की मदद से हम एक वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले हैं, वो भी एक प्रोफेशनल तरीके से कि किस तरह से हम एक वेबसाइट बनाते हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम HTML और CSS की मदद से एक वेबसाइट, कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कि एक प्रोफेशनल तरीके से वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन की जाती है, बनाई जाती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, ये मैंने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है। नोटपैड में मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। उसके बाद मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पे, उसमें मैंने ये फ़ाइल बनाई है। फ़ाइल को मैंने सेव भी कर लिया है। ये तरीका आप कर सकते हैं, बेहतर है। यहाँ तक तो इंशाल्लाह आपको कवर हो गया होगा कि किस तरह ये काम करते हैं। ओके हो गया। उसके बाद मैं अपना नोटपैड ओपन करता हूँ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने सब कुछ ओपन कर लिया है। तो चलिए, मैं यहाँ पे ये देखें, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एक टैग देना है। टैग का नेम है div। जिस तरह हम p टैग यूज़ करते थे, ये वही काम करेगा div। जो P होता था वो पैराग्राफ के लिए यूज़ होता था, मैं यूज़ करता रहा पहले, लेकिन अब हम प्रोफेशनल फील्ड में जा रहे हैं तो हम एक ये टैग है div, लास्ट में इसको बंद भी करेंगे, क्लोज भी करेंगे div टैग को। ये हो गया क्लोज। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ। इसका मैं नाम रखता हूँ कंटेनर फ्लूइड। जिस तरह से मैंने नेम रखा है बिल्कुल सेम इसी तरह से आप वर्क कर लें। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने जस्ट एक क्लास, एक टैग लिया है div, जो आम रूटीन में प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास दी है। मैंने क्लास का नेम रखा है कंटेनर फ्लूइड। आप जो कुछ रखना चाहें अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये नाम रखेंगे तो बाद में आपको ये फ़ायदा देगा। कैसे फ़ायदा देगा, ये नेक्स्ट क्लासेस जो आएंगी उनमें हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पे P लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन P वाज़े करता है कि ये एक पैराग्राफ है। अगर यहाँ पे div लगाऊंगा तो फिर ये वाज़े नहीं करेगा कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ भी यहाँ पे हो रहा है। वो बाद में डिपेंड करता है, उसमें आप जाके देखेंगे फिर आपको पता चलेगा कि ये पैराग्राफ है या क्या है। अगर ये नॉर्मल लगा हुआ है तो पता नहीं क्या लगा हुआ है, लेकिन अगर P लगा होता तो वाज़े पता चल रहा होगा कि ये पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये प्रोफेशनल तरीका है, div इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं CSS में जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा डॉट और लिखूँगा कंटेनर फ्लूइड। इसकी हम कुछ CSS करेंगे। सबसे पहले मैं कंट्रोल S करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर दूंगा फिर हमें कुछ नज़र आएगा। अगर मैं ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ, कितनी देनी है विड्थ, 99%, क्योंकि विड्थ हमें परसेंट में देंगे। कंट्रोल S करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। बेहतर है कि मैं यहाँ पे बॉर्डर दूँ ताकि मुझे कुछ नज़र भी आए। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कंट्रोल S करता हूँ, ये देखें बॉर्डर आ गया। 99% आ रहा है, मैं इसको 100% भी कर सकता हूँ। कंट्रोल S करता हूँ, ये देखें 100% हो गया। और इसकी अभी हाइट नहीं आ रही, इस वजह से ये एक लाइन में हमें नज़र आ रहा है। तो मैं इसकी हाइट दूंगा। हाइट कितनी देनी है वो आप पे डिपेंड करता है कि कितनी देनी है। मैं इसको हाइट देता हूँ 100 पिक्सल। हाइट पिक्सल में देंगे। कंट्रोल S करता हूँ, अब देखें आपको हाइट इसकी नज़र आ रही है, ये 100 आ रहा है। हमने करना क्या है, हमने एक लेआउट बनाया था जो हम HTML में भी बना चुके हैं। हमने फ़ोटोशॉप में ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो कोर्स है उसमें एक लेआउट बनाया था। मैं उसी लेआउट को
यूज़ करूँगा उसी लेआउट की मदद से हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। ये लेआउट है, ये एक वेबसाइट जो आपको नज़र आ रही है, सेम हम यही प्रोसेस करेंगे। ये इमेज वगैरह ये सारी मैंने अपने पास रखी हुई है, लेकिन ये थोड़ा ओके हो गया, बनाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। और टाइम तो ज़्यादा यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा, लेकिन जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि 2 ट्यूटोरियल बना लूँ, फर्स्ट और सेकंड। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये अपनी जो थीम है ये ओपन कर ली है, इसको हम फोटोशॉप में भी बना चुके हैं और इसी तरह से हमने HTML की मदद से भी बनाया था। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ ताकि इसके अंदर ऐड कर सकूँ। आपने इसी तरह एक डिव लगाना है, उसको क्लास देनी है कंटेनर फ्लोइड। उसके बाद एक और क्लास, एक और टैग आपने यूज़ करना है इसके अंदर। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास, इसको नेम दे देना है आपने कंटेनर और इसको क्लोज भी कर देना है। ये जो क्लास दी है हमने, ये अपनी मर्ज़ी से दी है ताकि मैं इस पर कुछ CSS अप्लाई कर सकूं। ओके, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कंटेनर और इसको भी वही चीज़ें अप्लाई कर देता हूँ। Ctrl+C, इस पे आके मैं Ctrl+V कर देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ। अब देखते हैं क्या हुआ है। ये देखिए उसके ऊपर बन चुका है। अब इसकी मैं जो विड्थ है वो कर देता हूँ मैं 85% या 90% कर देता हूँ। Ctrl+S करता हूँ। अब ये देखें इसके अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ से शुरू हो रहा है। ऐसा करेंगे हम, इसको हम मार्जिन देंगे, मार्जिन 0 ऑटो, ताकि ये दरमियान में चला जाए। 0 ऑटो, इसको अगर पिक्सल लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Ctrl+S रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, सेक्शन है, डिव है, वो तो दरमियान में आ चुका है, लेकिन सेकंड वाला नहीं आ रहा। तो हम सेकंड वाले को भी कहेंगे फिर तू भी दरमियान में चला जाए। यहाँ लिखेंगे मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। Ctrl+S करता हूँ तो ये देखें ये दरमियान में आ गया। अब ऐसा करते हैं, जो फास्ट वाले की हाइट है उसको मैं बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ, सॉरी 1000 कर देता हूँ। Ctrl+S करता हूँ तो ये देखें नीचे चला आया। ओके हो गया। इसी तरह मैं इसकी हाइट भी बढ़ाता हूँ। इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 150। ये देखें ये भी थोड़ा सा बढ़ गया है, इसको मैं 200 कर देता हूँ। Ctrl+S करता हूँ, ये देखें 200 हो गया। अब 200 सेक्शन में हम 3 सेक्शन बनाएंगे। फर्स्ट में हम ये इमेज लगाएंगे, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भावलपुर, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ये इमेज लगाएंगे। उससे पहले हमने ये ब्लू लाइन लगानी है। तो ब्लू लाइन कैसे लगाएंगे, मैं ऐसा करता हूँ, इस कंटेनर से पहले मैं एक और कंटेनर लेता हूँ। या ऐसा करता हूँ, मैं और कंटेनर नहीं लेता बल्कि इसी कंटेनर की विड्थ को 100% कर देता हूँ, बल्कि 99% कर देता हूँ, क्योंकि 1% हमारा बॉर्डर आ रहा है। Ctrl+S करता हूँ। Ctrl+S करने के बाद मैं इसको जाके रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें बिल्कुल वो 1% पे कम आ रहा है। ऐसा करता हूँ और इसकी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। Ctrl+S करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो ये 20 पिक्सल हो गया। अगर मैं इसको 100% कर दूँ तो ये बिल्कुल फिल हो जाएगा। ये 100% Ctrl+S रिफ़्रेश किया तो ये देखें ये बॉक्स फिल हो गया। अब हमने ये कलर यूज़ करना है जो ब्लू यूज़ हुआ है। अब मुझे क्या पता, मैं अगर यहाँ पे जाके लिखता हूँ इसको कलर हो जाए ब्लू, Ctrl+S करता हूँ। अब आपने देखना है कौन सा कलर हो रहा है, कोई कलर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट का कलर है। मैं अगर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का कलर हो जाएगा ये देखें ब्लू। लेकिन हमने बैकग्राउंड कलर करना है, तो मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा बैकग्राउंड ब्लू। Ctrl+S करता हूँ, ये देखें ब्लू हो गया। लेकिन ये ब्लू और इस ब्लू में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो एक मैंने सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है
उसे कहते हैं हम कलर पिकर। वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं कलर पिकर। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप फ़ोटोशॉप ओपन कर लें। फ़ोटोशॉप आपके पास नहीं है तो फिर आप सर्च बॉक्स में जाएं और यहाँ पे सर्च करें पेंट। लेकिन अब आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो कलर पिकर आपके पास होना चाहिए। आपने जाना है, इस पर क्लिक करना है। ये देखें ये कलर पिकर आ गया। यहाँ से ये कलर सेलेक्ट करें, पेंट में जाएँ, यहाँ से कलर ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ओके करता हूँ। सॉरी, ओ कहाँ चला गया। तो ये कलर नंबर आ रहे हैं यहाँ से तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा करें, इस तरह का कलर पिकर गूगल पे जाके सर्च करें कलर पिकर, आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। वहाँ से आप जो कलर लेना चाहें सेलेक्ट कर लें। मैंने कलर पिकर ओपन किया। कलर पिकर ओपन करने के बाद ये मैंने अपनी टेम्पलेट ओपन की। कलर पिकर को यहाँ से पिक कलर पे क्लिक करता हूँ और ये ब्लू कलर आ गया। ये हमारे पास कलर आ गया, हेक्सा कोड कहते हैं इसे। इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूँगा। जैसे पेस्ट करूँगा, कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारा कलर हो गया। अब मैं अगर ऐसा करूँ कि इसका बॉर्डर 0 पिक्सल कर दूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से ये कलर नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, 25% कर देते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें बड़े अच्छे तरीके से हमें नज़र आ रहा है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 30 पिक्सल कर देते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रहा है। इसके बाद हमने ये लोगो लगाना है और ये लोगो लगाना है। उसके बाद टेक्स्ट लिखना है। ये 3 सेक्शन आ रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 3 डिव ले लेते हैं कंटेनर के नीचे, क्योंकि ये तो कवर हो गया। इसके आगे हमने सेक्शन बनाने हैं। डिव लेता हूँ, इसकी क्लास दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ हेडर। अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ, अगर आप ये देना चाहें तो बेस्ट है, क्योंकि आने वाले लेक्चर में ये काफ़ी हमारी मदद करेगा। कैसे करेगा वो आगे जाके देखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये हो गया। अब इसके अंदर 3 और डिव लेने हैं हमने। एक हम इमेज के लिए यूज़ करेंगे, इसकी देता हूँ क्लास। मिसाल के तौर पे इसको नाम दे देता हूँ img1। उसके बाद एक और डिव लेते हैं, इसकी क्लास का नाम दे देता हूँ मैं वेब टाइटल दे देता हूँ। अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ, अगर आप इस तरह देना चाहें तो दे सकते हैं। इस डिव को भी क्लोज़ कर दूंगा। कंट्रोल एस करता हूँ। कोई न्यू साइंस इस्तेमाल नहीं कर रहा, नॉर्मल तरीका यूज़ कर रहा हूँ। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस। अब ये 3 सेक्शन बन गए। अब ये 1 इमेज हो गई और ये 2 इमेज हो गई। अब 1 इमेज को इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हमने इमेज का टैग लगाना है imgsrc। इमेज कहाँ पड़ी हुई है वो उसका लिंक देंगे हम। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम यहाँ पे इमेज का लिंक देंगे। यहाँ पे इमेज का लिंक किस तरह देंगे, पाथ। ऐसा करता हूँ मैं, इमेज वगैरह इसमें मैंने रखी हुई हैं, वो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो ये मैंने इस बॉक्स में रख दी, इसको रीनेम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज। कंट्रोल एस, सॉरी, ये फ़ोल्डर बनाया, इसके अंदर मैंने इमेज रख दी। अब यहाँ पे मैं पाथ दूँगा। पाथ क्या दूँगा, इमेज के अंदर कौन सी इमेज देनी है, हमने लोगो लगाना है। उसका नेम देख लेते हैं। नेम क्या है, 1 लोगो। और इसकी टाइप कौन सी है, टाइप है जेपीजी। यहाँ पे लिखूँगा 1 लोगो, इसकी टाइप है .jpg। कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें हमारी इमेज आ गई। अब इसकी हाइट हम थोड़ी कम कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे ऊपर CSS वाले स्टाइल वाले सेक्शन में और इस क्लास को हमने नेम दिया था img1.img1। क्या करना है, इसको हाइट थोड़ी कम करनी है। कितने पिक्सल करनी है, मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। 50 पिक्सल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मैं ऐसा करता हूँ, img1 को बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा नज़र आए।
सही तरीके से कि कुछ हो रहा है या नहीं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखें बॉर्डर आ रहा है 50 पिक्सल, लेकिन हमारी इमेज बड़ी है। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी हाइट को 100 कर देते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, हाइट बढ़ गई लेकिन इमेज का साइज़ नहीं बढ़ा। तो इसलिए मैं कह रहा था फ़ोटोशॉप आप यूज़ कर लें, उसमें हम साइज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, इसकी हाइट देंगे इमेज की, कितनी देनी है, ये HTML की मदद से हम दे रहे हैं 100 पिक्सल, कंट्रोल एस करता हूँ और अब आप देखें इमेज बिल्कुल छोटी हो गई। 200 कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, अब 200 पे आ गई। थोड़ी सी इसकी हाइट और भी कम करनी है हमने, कंट्रोल एस करता हूँ, अब ये बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन इसका साइज़ और जो हम सेकंड वाला लोगो लगाएंगे, ये हुकूमत पंजाब वाला, इसका साइज़ तब्दील है। तो मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करके दिखा देता हूँ और इसमें आपको साइज़ भी एडजस्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से साइज़ एक जैसा रखना है। ये थोड़ी सी बुनियादी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप कवर कर लें, इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें परेशानी नहीं होगी। तो मैं यहाँ से वो ओपन करता हूँ, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है ये फ़ोल्डर इमेज, इसको ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन हो गया। डबल क्लिक करके इसको अनलॉक कर देता हूँ, कंट्रोल टी, और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखें अब बिल्कुल सही आ रहा है। इसको क्रॉप कर देता हूँ यहाँ से, ये क्रॉप कर लिया मैंने। अब मैं ओपन करता हूँ सेकंड लोगो, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ये देखें इसका साइज़ बिल्कुल छोटा आ रहा है। तो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो ये देखें इसका साइज़ बड़ा आ रहा है। कंट्रोल टी करके मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये इसके बराबर आ जाए। जो पहले वाला हमने प्रोसेस किया उसको बेशक आप ना करें और इसके बराबर आप कर दें, ये बेस्ट रहेगा। तो ये तरीका बेस्ट है। ओके हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हाइड कर देते हैं। अगर आपको फ़ोटोशॉप आती है तो फिर तो ठीक है, वरना ठीक नहीं है। सेव, ओके, ओके हो गया। अब आपने देखना है, जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें लोगो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसको नेम कुछ और दिया हुआ है। तो इसका नाम है GOP। मैं इसी तरह करता हूँ, इसका नेम चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ GOP, कंट्रोल एस करता हूँ और अब जाके रिफ़्रेश करते हैं। अब लोगो बिल्कुल थोड़ा नॉर्मल आ रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, पिक्सल कम हो चुके हैं। जस्ट हमने लोगो टेस्ट करना है, इमेज लगानी है, आप अपनी मर्ज़ी से अच्छी तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये इमेज मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये मैं लोगो लगाता हूँ सेकंड वाला। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ इस डिव में, इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे फिर IMG का टैग लगाते हैं। और अगर मैं ऐसा करूँ, इसको कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पे भी ये लोगो लग जाएगा। तो ये देखें इसके नीचे आ रहा है। तो इसको सेट कैसे करेंगे? मैं ऐसा करता हूँ, इसको PNG कर देता हूँ क्योंकि सेकंड वाला लोगो हमारा PNG है। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें इस तरह आ रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी जो हाइट है ना, इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एस। अब ये देखें हाइट ख़त्म हो गई। अब एक आपने और काम करना है, इसमें जाके यहाँ पे लिखना है फ्लोट लेफ़्ट। जैसे ही आप फ्लोट लेफ़्ट करेंगे ये भी लेफ़्ट पे चला आएगा सेकंड वाला लोगो। अब जो ये पहली वाली इमेज है इसने 100% विड्थ ली हुई थी। जैसे मैंने फ्लोट लेफ़्ट किया, उसने अपनी जगह की जो
हाइट थी, विड्थ थी, वो कवर कर ली, बाकी को ख़त्म कर दिया। अब ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ी पैडिंग दे देते हैं। मैं देता हूँ पैडिंग चारों तरफ से 5 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें अब नीचे आ गया या थोड़ा नीचे आ गया। अब इसका बॉर्डर मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें बिल्कुल सही तरह से आ रहा है। अब इसको भी यहाँ पे पहुँचाना है। इसके लिए हम करेंगे फ्लोट राइट। कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं .img2 यहाँ लिखूँगा फ्लोट राइट, कंट्रोल एस। अब ये देखें राइट पे चला गया। अब इसको थोड़ी हाइट वगैरह फ्लोट लाइट तो कर लिया, लेकिन इसको पैडिंग भी देंगे हम 5 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें पैडिंग भी मिल गई। अब दरमियान में हमने अपना जो टेक्स्ट है वो लिखना है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भावलपुर गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। वो कैसे लिखना है? वो इस तरह लिखना है। इसमें चले जाएंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे। इसको फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहावलपुर। उसके बाद यहाँ पे मैं BR लगा सकता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब। ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको लग रहा है, लेकिन नॉर्मल है। जब आप वर्क करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। अब आप देखें, जैसे मैं ये टेक्स्ट आया, ये जो लोगो था ये नीचे आ गया। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि इसने 100% विड्थ ले लिया है। कैसे लिया है? मैं इसको बॉर्डर दे के दिखाता हूँ आपको। वेब टाइटल क्लास है हमारी, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे .वेब टाइटल। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको बॉर्डर देता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आ रहा है। बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें बिल्कुल 100% विड्थ ले रहा है। इधर से भी देखें नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये इमेज जो है ये वाइट कलर में आ रही है, इस वजह से यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। तो इसको अगर मैं यहाँ से करूँगा फ्लोट लेफ़्ट, कंट्रोल एस, तो ये दरमियान में आ जाएगा। ये देखें जैसे मैंने लेफ़्ट किया, उसने जितना टेक्स्ट दिया हुआ था उसने उतनी अपनी विड्थ ले ली। तो ऐसा करते हैं, हम बॉर्डर को यहाँ से ख़त्म करते हैं। पैडिंग हम लगा सकते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल। कंट्रोल एस। अब ये देखें ये नीचे आ गया। साइज़ बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखना है? 20 पिक्सल। कंट्रोल एस, 20 पिक्सल हो गया। अब और भी बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें नीचे वाला सेंटर में आ गया, लेकिन ये दोनों सेंटर में नहीं आए। तो ऐसा करते हैं, हम इसको भी विड्थ दे देते हैं, इस इमेज को भी विड्थ दे देते हैं। कितनी दें? टोटल है 100%, तो 30 पिक्सल दें तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे, दरमियान में आ जाएंगे। तो इसको मैं दे देता हूँ विड्थ 30 उनके पास चली गई, तो इसको मैं दे देता हूँ 34%। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें बिल्कुल थोड़े से आगे गए, 34% आ गए। अगर मैं 50% कर दूँ, कंट्रोल एस, अब ये देखें 50% पे चला गया। थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ 55, कंट्रोल एस। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह एडजस्टमेंट करते हैं। इसका आप अगर फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दें 30 पिक्सल, कंट्रोल एस, ये देखें 30 पिक्सल आ गया। पैडिंग टॉप से बढ़ा दें, फिर क्या होता है? कंट्रोल एस। अब आप देख सकते हैं फिर नीचे से आ गया, और इसको कर देते हैं 50 पिक्सल, कंट्रोल एस करते हैं, ये देखें अब दरमियान में आ गया। अगर थोड़ी सी पैडिंग लेफ़्ट से भी बढ़ा दें, लेफ़्ट से कर दें पैडिंग 10 पिक्सल,
कंट्रोल एस, सेंटर में चला गया, बढ़ा देते हैं 15, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। अब इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, सॉरी फाउंट वेट बोल्ड, कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें बोल्ड हो गया। अब दोनों का कलर चेंज करना है, एक का और देना है, एक का और देना है, इसका अलग देना है, इसका अलग देना है। तो इसके लिए हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे और इसको हम अलग से एक डिव देंगे ताकि अलग अलग से हम वर्क कर सकें। इसको दूंगा क्लास फर्स्ट टाइटल और इसको क्लोज भी करेंगे। इस डिव हो गया, कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये देखें ये जो है नीचे चला आया। अब इसको भी मैं दे दूंगा एक और डिव, यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। डिव होता है अलग अलग काम करने के लिए, अलग से वर्क करने के लिए। इसको देता हूँ सेकंड टाइटल, कंट्रोल एस। अब आप देख सकते हैं, अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी पैडिंग थोड़ी कम कर लेते हैं। पैडिंग टॉप से 50 पिक्सल करते हैं, 40 पिक्सल करते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें ऊपर चला गया। अब हम ऐसा करते हैं इसकी पैडिंग थोड़ी कम कर लेते हैं, इसका मार्जिन कम कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब का, ताकि ये सेंटर में आ जाएगा और इसकी पैडिंग वहीं पे रहने देते हैं। 50 पिक्सल कर देते हैं, कंट्रोल एस, नीचे आ गया। इसको हम कम करते हैं, कैसे करेंगे, जो हमने सेकंड की क्लास ली थी, डॉट हमने ली थी सेकंड टाइटल को क्या करना है, हमने इसकी पैडिंग थोड़ी कम करनी है। तो मैं ऐसा करूँगा, पैडिंग टॉप -5 पिक्सल, तो ये ऊपर जाएगा। सॉरी इस तरह हो रहा है कि ये जो पैडिंग दे रहे थे ना, ये पैडिंग, और क्योंकि हमने अलग से ये जो डिव है ना वेब टाइटल की, ये क्लास इन दोनों को पैडिंग दे रही है। तो मैं अलग अलग से पैडिंग दूंगा, इसकी पैडिंग ख़त्म कर दूंगा और फर्स्ट टाइटल को दूंगा। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ से पैडिंग काट करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट फर्स्ट टाइटल, इसको हम वही पैडिंग देंगे, कंट्रोल V, कंट्रोल S। अब यहाँ पे अलग पैडिंग मिल गई है, आप देख सकते हैं। और यही पैडिंग हम इसको भी देंगे, कंट्रोल V, कंट्रोल S। देखते हैं क्या होता है, ये देखिए नीचे चला आया। तो यहाँ पे -10 पिक्सल, कंट्रोल S, इसको ख़त्म कर दिया मैंने, कंट्रोल S। अब ये देखें ऊपर चले गई। अब थोड़ा और बढ़ाते हैं, होता है या नहीं होता, कंट्रोल S, फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फिर मैं मार्जिन यूज़ करूँगा, कंट्रोल S, ये देखिए मार्जिन अब यूज़ किया तो ऊपर चला गया। लेकिन अब दोनों का कलर यूज़ करना है, जो इसका आ रहा है ना फर्स्ट टाइटल का कलर, मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर कौन सा दिया था, ऊपर जो हमने ये बैकग्राउंड पे दिया है वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कॉपी पेस्ट, कंट्रोल S करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें। अब इसके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ लिखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, एरियल, कंट्रोल S, रिफ़्रेश। अब ये देखें थोड़ा नीचे आ गया, इसका साइज़ अब कम करेंगे, 25 करते हैं, कंट्रोल S। अब ये देखें बिल्कुल सही आ गया। अगर बढ़ा देते हैं 90 करते हैं, कंट्रोल S, थोड़ा सा कम कर लेते हैं 8, कंट्रोल S। जब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से मैनेज करते हैं। उसके बाद नीचे वाले को सेकंड जो टाइटल है इसको भी कलर देंगे, हम ग्रीन देंगे, कंट्रोल S करता हूँ, ये ग्रीन हो गया।
अब आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला हमने सेक्शन बनाया है इसको हमने कवर कर लिया है। अब नीचे बैनर आ रहा है तो हम ऐसा करेंगे, ये जो डिव है ना हेडर, इसके नीचे नहीं, हेडर के अंदर ही हम बैनर बनाएंगे। इसके नीचे एक और डिव लेंगे, क्लास लेंगे और इसको लिखेंगे हेडर। हेडर ऊपर ले लिया है, यहाँ पे लिखते हैं बैनर, इसको नेम दे देते हैं बैनर या हेडर बैनर भी कह सकते हैं, कुछ भी दे दें ताकि याद रहे। कंट्रोल एस करता हूँ और इस डिव को क्लोज़ भी करता हूँ और यहाँ पे हम देंगे बैनर जिसकी विड्थ 100% होगी। IMG का टैग लगाएंगे SRC। यहाँ पे इमेज के अंदर एक बैनर है JPG के नेम से। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ आया नहीं आया, ये देखें यहाँ पे आ रहा है। अब ऐसा करते हैं कि इसको फ्लोट लेफ़्ट करते हैं, कि इसको हेडर बैनर को यहाँ पे जाएंगे, डॉट हेडर बैनर फ्लोट लेफ़्ट किया, कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें यहाँ पे आ रहा है। अगर जैसे मैं फ्लोट लेफ़्ट करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। नहीं आया तो हमने ये काम किया है, इसको शायद हमने फ्लोट लेफ़्ट नहीं किया, जो ये हमने सेक्शन लिया था उसको देखते हैं क्या उसको मैंने फ्लोट लेफ़्ट किया है। वेब टाइटल को फ्लोट लेफ़्ट किया है तो ऐसा करता हूँ, इसके ऊपर एक और डिव लेता हूँ, टैग देता हूँ BR, इसको लिखता हूँ क्लियर, क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं ऑल। जैसे ये लिखेंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। ये देखें बिल्कुल कवर हो गई, ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई। तो ये तरीका आपने यूज़ करना है, जैसे जैसे मैं तरीका यूज़ कर रहा हूँ आपने इसी को फॉलो करना है। 34 मिनट हो चुके हैं तो मैं यहाँ पे बैनर लगा देता हूँ। इमेज का नाम देखते हैं क्या आ रहा है, बैनर 1 इसका नेम है। इसका नेम मैं यहाँ पे लिखूँगा बैनर 1। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं, ये बैनर आ गया, लेकिन इसकी विड्थ जो है बहुत ज़्यादा आ रही है तो मैं इसको 100% करता हूँ। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे विड्थ 100%। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद हमने मेन्यू बनाने हैं। मेन्यू बनाने के बाद वीडियो को क्लोज़ करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं। मेन्यू किस तरह बनाने हैं, मेन्यू बनाने के लिए ये हेडर का डिव है, ये देखें, इसके नीचे हम फिर अगर ये BR क्लियर ऑल लगा दें, आप इसी तरह कर लिया करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना बने। हर काम पीछे क्लियर ऑल हो जाएगा, नीचे ऐसे समझिए हमने न्यू काम स्टार्ट कर दिया है। यहाँ लिखेंगे डिव, क्लास दे देंगे, इसको नेम दे देंगे नैब, क्योंकि बटन जो होते हैं उनको नैब कहते हैं। इसको मैंने नैब दे दिया। अब इसको क्लोज़ करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 5 बटन ले रहे हैं UL की मदद से। पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह बटन बनाते हैं। LI इनको A टैग भी लेते हैं। A टैग में क्लोज H रेफरेंस हैश लेता हूँ, इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C V 4 ये 5 हो गए। ओके हो गए, ये 5 हो गए। अब क्या क्या नेम लिखने हैं, एक है होम एडमिशन फ्यूचर प्लान, इसको लिखूंगा मैं होम एडमिशन फ्यूचर प्लान, कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद इसको देंगे
अबाउट अस। कोई नई साइंस में यूज़ नहीं कर रहा, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट्स कर दें। ये देखें, ये हमारे बटन बन के आ गए इजाफी। ओके हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, नैब को लेते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं, इंटर प्रेस कर या नैब, नैब के अंदर यूएल क्या करना है, इसको करना है लिस्ट स्टाइल, नन कर दे। जो बटन आ रहे हैं साथ, जो आइकन आ रहे हैं, सैंपल आ रहे हैं, ये ख़त्म हो जाए। ख़त्म हो गया। अब क्या करना है, इसको फ्लोट लेफ़्ट कर दे। कंट्रोल एस करता हूँ, होगा नहीं हुआ ना, तो ऐसा करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ तक तो हमारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद जाते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं डॉट नैब, नैब के अंदर LI में जा और इनको फ्लोट लेफ़्ट कर दे, फ्लोट लेफ़्ट। अब ये सही हो जाएंगे। ये देखें, फ्लोट लेफ़्ट हो गए। अब क्या करना है, अब ऐसा कर, जो LI है ना, इनको विड्थ दे दे 10%। कंट्रोल एस, देखें 10% हुई, थोड़ी आ रही है। 30% दे दे, 30% पे ज़्यादा आ रही है। 20% दे दे, कंट्रोल एस। ये देखें 20% पे थोड़ी बेहतर आ रही है। 25 करते हैं, क्या होता है, कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें ज़्यादा हो गई। यहाँ पे लिखता हूँ 22%, कंट्रोल एस। ये देखें अब भी 21%, कंट्रोल एस। अब भी 20% पे ये ठीक आ रही है। कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें अब बिल्कुल सही आ रही है। अब क्या कर, अब इनकी टेक्स्ट अलाइन जो है ना, वो सेंटर कर दे। कंट्रोल एस करता हूँ, ये सेंटर हो गया। अब क्या कर, अब चला जा, फिर न्यू क्लासली नैब के अंदर जा, LI में जा और ए को जो है वो इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दे। टेक्स्ट डेकोरेशन जो नीचे लाइन आ रही है, इसको नन कर दे। कंट्रोल एस, ये नन हो गया। अब क्या करना है, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो एरियल कर दे। कंट्रोल एस, एरियल कर दिया। अब क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट जो कलर है उसको तुम वाइट कर दो, वाइट हो गया। अब क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर दे, ये बोल्ड हो गया। कंट्रोल एस, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड कलर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था मैंने। जस्ट हमने कलर देना है बैकग्राउंड, यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट किया था ये वाला, तो इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे और कंट्रोल एस करता हूँ। ये देखें बैकग्राउंड कलर मिल गया। लेकिन अब हमने करना है ऐसा कि ये ए को बैकग्राउंड कलर मिल रहा है, इसको यहाँ से कट करेंगे। मैं चाहता हूँ ए को ना मिले बल्कि LI को मिले। कंट्रोल V। अब ये देखें ना है आपने, ये देखें अब ये ज़्यादा आ रहा है, तो इसको करता हूँ मैं यहाँ से फ्लोट लेफ़्ट, UL को भी फ्लोट लेफ़्ट करता हूँ, फ्लोट लेफ़्ट। कंट्रोल S, देखते हैं क्या होता है। ये देखें इस तरह से आ रहा है। और कंट्रोल S यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, फ्लोट लेफ़्ट, ताकि ये मसला ना करें। अब हमने इसको हल्का हल्का सा मार्जिन देना है। ऐसा करता हूँ, फ्लोट लेफ़्ट UL को रहने देता हूँ, कंट्रोल S। अब ये देखें ये इस तरह से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी आ रही है, 30 पिक्सल आ रही है। इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 100%। ये देखें 100% में आगे निकल गया। और ऐसा करते हैं कि हमने यहाँ पे जो बैनर लिया था ना, ये क्लियर ऑल कर दिया। अब ये सेंटर में तो जा रहा है, लेकिन हमने इसकी जो विड्थ ली है ना LI की, ये थोड़ी कम करते हैं और इस तरह एडजस्ट करते हैं। अब ये देखें
थोड़ी सी बढ़ाते हैं 18, कंट्रोल एक्स। अब ये सही आ रही है। अब इसको थोड़ा सा मार्जिन देते हैं लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड से कितना देना है? 5 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूँ, देखें 5 पिक्सल हो गया। अब इसकी वेट थोड़ी और कम कर देते हैं। अब मार्जिन को थोड़ा बढ़ा देते हैं 8 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूँ, ये 10 पिक्सल। कंट्रोल एस, ये 10 पिक्सल हो गया। और इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं वेट को। अब वेट बढ़ रही है और भी बढ़ा देते हैं 70। और अब इसकी पैडिंग बढ़ाते हैं हम LI की। चारों तरफ से बढ़ानी है कितनी? 10 पिक्सल। कंट्रोल एस कर दूँ, अब देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा हो गई तो थोड़ी कम कर लेते हैं। टॉप से पहले बढ़ा देते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, टॉप से बढ़ गई ज़्यादा, थोड़ी और कम करते हैं 5 पिक्सल। कंट्रोल एस करता हूँ, 0 करता हूँ। कंट्रोल एस, अब सही आ रही है। तो 1 पिक करता हूँ तो क्या होता है? ये एरर आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से पैडिंग ख़त्म करते हैं और फिर A को दे देते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, अब ये देखें A को इंशाल्लाह पैडिंग मिल रही है, मिलेगी। 5 करते हैं, कंट्रोल एस, पैडिंग नहीं मिल रही। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। न्यू वीडियो में देखते हैं, इसको वो कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं दूसरा लेक्चर बनाना चाहता हूँ ताकि 2 बने और छोटे छोटे से बने। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।